बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको आपके प्यारों के साथ हमेशा खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सायरा फूड पैलेस में आपके साथ शेयर करूंगी फुल डे बिजी रूटीन जो मेरी संडे की है। मीरब की डेथ के बाद माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं था और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जिनमें ग्रॉसरी थी, बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाली थी। तो इस संडे फिर मैंने सोचा कि ये सारे काम कर लिए जाएं। तो बच्चों के लिए स्पेशल कुकिंग भी नहीं की थी। इस वीडियो में आप एंड तक साथ रहिएगा, आपको बहुत सारे कुकिंग आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी सबके लिए। आलू वाले पराठे मेरे और आमीन के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में बना रही थी। स्क्वायर शेप में बनाने से जो इनकी फिलिंग होती है ना, वो बिल्कुल एंड तक इनके एजेस तक भी जाती है, तो बहुत मज़े के ये लगते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे नॉर्मल जो रूटीन डेज होते हैं उनमें स्कूल बच्चे जब जा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी प्रॉपर नाश्ता नहीं करते। तो आज संडे था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए उनकी फेवरेट रेसिपीज़ बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने और अमीन ने आलू वाला पराठा खाया और हरीम ने और उसके बाबा ने जो हैं वो फ्रेंच टोस्ट खाए थे। मैंने उनके लिए फिर वो बनाए। और अम्मी अबू तो नॉर्मल जो हैं वो डेली उनका पराठा और साथ ऑमलेट ही होता है, वो तो अपना रूटीन से वही नाश्ता करते हैं। यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो चुके हैं। हरीम ने और उसके बाबा ने ये इंजॉय किए। सबका फेवरेट नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी प्लेट इंजॉय कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा साथ दही लिया है, इसमें मैंने ग्रीन चटनी मिक्स की थी। और यहाँ पे 10 बजे का टाइम था, थोड़ा लेट ही नाश्ता कर रहे थे, तो बहुत मज़े का ये चटनी के साथ लगता है आलू वाला पराठा। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी। ये मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी क्योंकि शाम में मुझे और काफ़ी काम करने थे। काफ़ी सारे काम जो थे वो सोचे हुए थे कि मैंने करने हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैंने सारी कट की। ब्लैक पेपर चिकन मैं बना रही थी और साथ में फ्राइड राइस थे। तो संडे था तो वैसे भी मैंने बच्चों के लिए स्पेशल कुकिंग भी नहीं की थी, तो सोचा आज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। ये ब्लैक पेपर चिकन और साथ फ्राइड राइस बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन स्टॉक भी रेडी कर लिया था, साथ में राइस भी तैयार हो गए थे हमारे, और मैंने चिकन भी फ्राई करके रख लिया था। तो जब मैं खाना सर्व करूँगी तो उसी वक्त मैं फिर चिकन स्टॉक में यानी ब्लैक पेपर चिकन जो है वो उसे तैयार कर लूँगी। उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर और जस्ट थोड़े से स्पाइसेस ही शामिल करने हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने देसी मुर्गी पकने के लिए रख दी थी। अम्मी अबू चावल वगैरह मतलब चाइनीज़ राइस वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे देसी मुर्गी बनाई थी। साथ ही यहाँ पे मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं फ्राइड चिकन की रेसिपी रिकॉर्ड करी थी। और वैसे भी मुझे बच्चों के लंच के लिए भी कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है, तो मैंने सोचा साथ में रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो इसके मैं थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ्राइड चिकन मैं रेडी कर रही थी। इसकी डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी सायरा फूड पैलेस पे, जो मेरी कंप्लीट रेसिपी इसकी होगी। तो इस चिकन को मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड लिया जो डिश वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, वो थोड़ा सा सिरका उसमें मैंने ऐड किया और मैंने फ्रिज को अंदर से अच्छी तरह से इसे साफ़ किया था। यहाँ पे हरीम मेरी हेल्प कर रही है। हरीम को बहुत शौक है, जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ तो इसको होता है कि मामा मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँ। तो ये हरीम मेरी हेल्प कर रही थी। वैसे तो आफ्टर 1 मंथ मैं दोनों फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। रूटीन में भी इन्हें हमें साफ़ ही रखना चाहिए, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है वो इतने टाइम बाद कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये काम भी साथ साथ हो रहा था। इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने इसे ड्राई किया और साफ़ कपड़े से ड्राई करने के बाद हरीम ने ये सारी चीज़ें इनमें सेट कर दी थी। और ये वाला काम भी जो पेंडिंग था ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पे 2 बज चुके थे, सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने फिर कॉर्नफ्लोर ऐड किया उसमें ब्लैक पेपर चिकन में, साथ में फ्राइड राइस थे। तो यहाँ पे ये ब्लैक पेपर चिकन बहुत मज़े का तैयार हुआ है। इसकी कंप्लीट रेसिपी का लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। विंटर में वैसे भी ये वाली जो रेसिपी है बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे ये मैं अपनी प्लेट इंजॉय कर रही और बाकी सबको भी मैंने इसी तरह ही सर्व किया था खाना।
तो सबने खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। बहुत मज़े का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना हुआ था ये। रामीन को भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सायरा फूड पैलेस पे आपने उसकी भी बहुत सारी वीडियो स्टार्ट में देखी होंगी। तो यहाँ पे उसने हम सब के लिए मार्बल केक बेक किया था, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ था। और खाना वगैरह खाने के बाद जो काम मुझे याद आया कि मैंने ये कुछ स्पाइसेस मंगवाए हुए थे। ये रैक्स सुपर स्टोर से डारावाला से मैंने मंगवाए थे। इनका चैनल भी है रैक्स किचन के नाम से। इनकी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल और बहुत इजी होती हैं। आप इनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छे साफ़ स्पाइसेस इनके होते हैं और दालें वगैरह भी हम यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर जो थी ये ख़त्म हुई थी, ये सारी मैं ग्राइंड करके रख रही थी। तो ये ग्राइंडर जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी मैं फुल डिटेल रिव्यू दूंगी। यहाँ पे खुश्क धनिया, इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और उसके बाद इसे भी मैं ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको बिल्कुल मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया है। तो ये स्पाइसेस जो हैं ये भी किचन में बहुत ज़रूरी होती है और इनकी जो परफेक्ट मेजरमेंट है कि कौन सी चीज़ हमने कितनी ऐड करनी है। जो एक गरम मसाला हम बना के रखते हैं, तो इसका ये मेरी मदर इन लॉ की परफेक्ट रेसिपी है। ये भी मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने इस तरह अलग अलग गरम करके फिर इनको ग्राइंड कर लिया था। ये स्पाइसेस अगर आप इस तरह घर में खुद ग्राइंड करें ना, तो आपको तसल्ली रहती है कि आपने खुद साफ़ सुथरे ग्राइंड किए हैं। अब मेरे काफ़ी काम कंप्लीट हो चुके थे, तो उसके बाद हम ग्रॉसरी के लिए यहाँ पे जा रहे थे। मैं और बच्चे थे साथ। ऐसा होता है कि जब भी पहले हम जाते थे तो मीरब हमेशा मेरे साथ फ्रंट सीट पे होती थी और मीरब को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें हम मीरब को याद ना करें। तो मीरब की भी आदत थी कि वो फ्रंट सीट में हमेशा मेरे साथ उसने ही बैठना होता था, वो किसी को भी बैठने नहीं देती थी। और मीरब की बातें भी ना ख़त्म होने वाली होती थी। बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते थे और उसकी बातों को, उसकी शरारतों को। तो अब बस मीरब की यादें हैं। पे मैं काफ़ी टाइम के बाद बच्चों के साथ यानी रामीन और हरीम के साथ जा रहे शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी स्कूल की, लंच बॉक्स वगैरह और वाटर बॉटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विज़िट करेंगे, यहाँ पे होल सेल शॉप है बर्तनों की। ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो यहाँ पे आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे इस कदर ज़्यादा वैरायटी होती है। इसका एक नुकसान ये भी होता है कि बच्चों को फिर कुछ समझ ही नहीं आ रही होती इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के। तो यहाँ पे रामीन और हरीम को ऐसे लंच बॉक्स चाहिए थे जिनमें बहुत ज़्यादा पोर्शन ना हो, क्योंकि ये लंच में मोस्टली एक ही चीज़ लेके जाती हैं। मैं जितना भी इन्हें कहूँ कि फ्रूट साथ और भी चीज़ें ले जाएं, तो इन्हें होता है कि नहीं, हम एक ही चीज़ जो भी हो वो लेके जाएंगे। तो इसलिए इनके पास जो पहले लंच बॉक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पोर्शन बने हुए थे। तो अब ये इस तरह का देख रही थी जिसमें एक ही हो। फाइनली इनको ये वाले पसंद आए थे। हरीम को यहाँ पे सूफिया प्रिंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फाइनली उसको वो मिल गई थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। तो अगर आप भावनगर सिटी में रहते हैं तो आप इस स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। बच्चे तो यहाँ आके इतने एक्साइटेड होते हैं, वो हमेशा इसको बर्तनों की दुनिया कहते हैं। और मीरब का भी यही डायलॉग होता था, मामा ये तो बर्तनों की दुनिया है। इन्होंने काफ़ी सेक्शन बनाए हुए हैं। इनके प्लास्टिक का जो सेक्शन है, एरिया है, वो अलग है। यहाँ पे ये सारी क्रॉकरी है, बोन के बर्तन हैं यहाँ पे, और कुछ चीनी के थे। तो ये बाउल काफ़ी मुझे अच्छा लगा और एक दो चीज़ें ली। तो ये जो मिनी चॉपर था ये भी बहुत अच्छा था। ये मैंने सोचा हुआ था मैं लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद हम यहाँ पे मार्ट में आ गए थे। काफ़ी चीज़ें लेने वाली थी, क्योंकि ग्रॉसरी किए हुए हमें 1 से 2 माह हो गए थे। वैसे जो चीज़ भी ख़त्म हो जाती थी हम साथ साथ ले आते थे, लेकिन आप इसी तरह ग्रॉसरी कर लेना तो आपका काफ़ी टाइम बहुत अच्छा और इजी गुजर जाता है। वैसे भी मुझे रेसिपीज़ के लिए मैंने रेसिपीज़ स्टार्ट की थी रिकॉर्ड करना, तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं।
तो ये हमारी तकरीबन 1-2 माह की ग्रॉसरी थी। यहाँ पे चीज़ वगैरह भी बच्चों ने ली थी क्योंकि ये भी उन्हें लंच बॉक्स वगैरह में यूज़ होती रहती हैं और कुछ रेसिपीज़ में भी। और ये रामीन हरीम ने अपनी चीज़ें ली थी और मीरब को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि मीरब ऐसे करती थी, ये चीज़ें लेती थी, ये लेती थी। यहाँ पे घर आने के बाद रामीन हरीम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और सारी चीज़ें हमने जिस जगह पे थी वहाँ रख। वैसे इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए ना बच्चों को आपको कहना भी नहीं पड़ता, ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं तो वो बहुत इजीली और बहुत खुश होकर कर लेते हैं। रामीन हरीम की भी ये बहुत ही फेवरेट एक्टिविटी है इन चीज़ों को सबको अलग अलग करके उनकी जगह पे रखना। तो इस तरह मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है, साथ हेल्प हो जाती है। तो उसके बाद शाम हो गई थी यहाँ पे, तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी 3-4 घंटे हमें लग चुके थे इस तरह। तो फिर मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैंने फ्राई किया, तो मैंने सोचा इन्हें मैं बर्गर बना देती हूँ और बर्गर बन भी साथ हम लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं इनको शाम में डिनर में यानी बर्गर दे रही हूँ। जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था उसमें से मैंने बोनलेस चिकन जो था उसको फ्राई कर लिया था बर्गर के लिए और बाकी मैंने वैसे रख दिया था। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड की प्लेट है, साथ में मैंने कॉलीस्लॉ सैलड रेडी किया था। तो बहुत मज़ा आया था हमें डिनर का। तो उसके बाद फिर रात का टाइम था, बच्चों के विंटर की शॉपिंग भी करनी थी, तो उसके लिए हम दोबारा फिर गए थे डिनर वगैरह करने के बाद। यहाँ पे ये ज़ेलबरी शॉप, यहाँ पे खद्दर के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट आए हुए थे और उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। हरीम और अमीन दोनों के साइज़ के बहुत अच्छे हमें ड्रेसेस मिल गए थे। और ईडन रो भी साथ हमने विज़िट किया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। तो यहाँ पे रामीन और हरीम ने अपनी शॉपिंग की और वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी इन्होंने कौन कौन से कुर्ते लिए थे। साथ ट्राउज़र ये कि आप सेपरेट ले लें, ये सेपरेट शर्ट्स थी, बहुत ही अच्छे प्रिंट थे इनके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रामीन के हैं ड्रेसेस, इसने ये सारे कलर लिए थे। ये पर्पल इसने कभी भी कलर नहीं पहना था, तो मैं इससे कह रही थी कि आप ये पर्पल कलर ट्राई करना कि कैसा लगेगा। तो उसके बाद हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि आप बाहर जाएं और बच्चे जो हैं कुछ खाए बगैर घर वापस आ जाएं। तो ये मोमोज़ की आइसक्रीम थी, ये बहावल नगर में फ़र्स्ट टाइम ही हम यहाँ पे गए थे, लेकिन इनकी बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ आइसक्रीम खाते हुए भी हमने मीरब को बहुत ज़्यादा याद किया, मीरब की शरारतों को, उसकी बातों को। इस तरह संडे हमारा बहुत बिजी गुजरा और खुशी भी इस बात की थी कि काफ़ी सारे काम जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।